अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हदीस पाक में आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रोज़ादार ऐसे हैं कि जिन्हें पूरा दिन भूख और प्यास के अलावा रोज़े में से कुछ भी असर नहीं होता। वो अपनी तरफ से तो रोज़ा रखते हैं, यानी वो पूरा दिन रोज़े की हालत में गुजार देते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारा रोज़ा है, लेकिन हकीकत में इन्हें पूरा दिन भूख और प्यास काटने के अलावा रोज़े में से कुछ भी असर नहीं होता। इनको रोज़ा कबूल नहीं होता। वो कौन लोग हैं, मैं चंद हदीस आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ। इन हदीस को बयान करने का मकसद ये है कि हम अपने अंदर गौर करें कि कहीं हमारा शुमार इन लोगों में तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे रोज़े ज़ाया तो नहीं हो रहे। क्या आप जानते हैं कि रोज़े का कितना अजर व सवाब है? अब इस चीज़ से अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। इसी तरह एक और हदीस पाक का मफ़हूम है रमज़ान के एक रोज़े की कितनी ज़्यादा फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ा फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, रमज़ान के इस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें थोड़ा सोचना चाहिए, इन हदीस पर गौर करना चाहिए कि कहीं हमारे रोज़े ज़ाया तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा ना हो कि हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से तो रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन रोज़ा रखे भी भूख और प्यास भी बर्दाश्त करें और हमें अजर व सवाब भी असल ना हो, हमारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल ही ना हो। हम तो अल्लाह की कबूलियत चाहते हैं। रोज़ा फ़र्ज़ है, इबादत है। हम किस लिए करते हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा ही हमें असल ना हो, सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करें, हमें फ़ायदा क्या? तो इन चीज़ों से हमने बचना है। चंद हदीस में आप लोगों के सामने बयान करता हूँ। नंबर 1 पर सुनन इब्न माजा के अंदर रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं कि इन्हें इनके रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता, और कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि इन्हें इनके क़याम से सिवाय जागने के कुछ नहीं मिलता। अब वो कौन लोग हैं? इस हदीस पाक को समझने के लिए एक और हदीस मैं आप लोगों के सामने बयान करता हूँ, ताकि ये हदीस पाक आपको समझ आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इसके खाना पीना छोड़ने की कोई परवाह नहीं है। यानी झूठ बोलना एक गुनाह है। अब अगर कोई शख्स रोज़ा भी रखता है, झूठ भी बोलता है, गिबत भी करता है, दगाबाजी भी करता है, गुनाहों से मुलव्वस रहता है, तो ऐसे रोज़ेदार को अल्लाह के यहाँ कोई अजर व सवाब नहीं मिलता। ऐसे रोज़ेदार की अल्लाह को कोई परवाह नहीं, पूरा दिन भूखा प्यासा ही क्यों न रहे। रोज़ा रख कर हमें गुनाहों से बचना है। आजकल नौजवान नस्ल को देख लें, नामहरम औरतों के साथ चैटिंग हो रही है। किस तलक से, किस रिश्ते से आप कर रहे हैं? यानी एक चीज़ अल्लाह ने नाजायज़ और आराम की आपके लिए, आप इसे हलाल समझ कर रहे हैं। आप इसे गुनाह समझते ही नहीं हैं। रोज़े की हालत में फिर आप ये गुनाह कर रहे हैं। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा बेपरहेज़गारी अख्तियार करना, तकवा अख्तियार करना, गुनाहों से बचना, अल्लाह की रज़ा के लिए गुनाहों से बच जाना, अल्लाह के डर से गुनाहों से बच जाना। अब रोज़ा भी रखते हैं, गुनाह भी करते हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे, गिबत करना नहीं छोड़ रहे, दगाबाजी नहीं छोड़ रहे, लोगों के साथ धोखा करना नहीं छोड़ रहे, और इसी तरह नामहरम लड़कियों से आप बात कर रहे हैं, नामहरम लड़कियां लड़कों से बात कर रही हैं। ये बिल्कुल हकीकत में बयान कर रहा हूँ। ज़बान से गुनाह करना, रोज़ा रख कर मूवीज़ देखना, ड्रामे देख रहे हैं और इसी तरह सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है।